नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका लक्ष्मी निवास में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ज्योतिषीय मार्गदर्शन और धन समृद्धि के खास उपाय। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, जो संवेदनशील, भावुक, परिश्रमी और परिवार से गहराई से जुड़े होते हैं। आने वाले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त इनके लिए कई बदलाव, मौके और चेतावनियां लेकर आ रहे हैं। हर भविष्यवाणी आपको आगे बढ़ने, सावधानी रहने और जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मदद करेगी। तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मिलेगा एक विशेष धन सिद्धि उपाय सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए। प्रिय भक्तजनों, व्यवसाय में धीमी गति पर नियंत्रण। जून महीने की शुरुआत में व्यापार की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन चिंता ना करें। मध्यम अवधि में नए क्लाइंट और अवसर सामने आएंगे। किसी पुराने सहयोगी से मदद मिलने सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश ना करें। काम के प्रति धैर्य बनाए रखें। जुलाई से सकारात्मक बदलाव आएंगे। संतुलित निर्णय ही सफलता की कुंजी होगा। नौकरी पेशे लोगों के लिए प्रमोशन के संकेत भी मिल रहे हैं। परिवार में पुनः सामंजस्य बनेगा। पिछले कुछ समय से पारिवारिक कलह जो चल रही थी, वह अब शांति में बदल सकती है। आपका संयम और ममता लोगों का दिल जीतने में सफल रहेगा। कोई नजदीकी रिश्तेदार क्षमा मांग सकता है या खुद पहल करेगा। परिवार के साथ यात्रा का योग, जिससे संबंध और भी गहरे होंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद विशेष रूप से फलीभूत होगा। संयुक्त परिवार में रहने वालों के लिए अनुकूल समय है। वाणी में मिठास बनाए रखें, कड़वाहट से बचें, अन्यथा आपका भारी नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य में अचानक सुधार होगा। जो लोग पिछले कई महीने से थकान, अनिद्रा या पेट संबंधी समस्याओं से परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी। जून के अंत से ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। योग, ध्यान और आयुर्वेद अपनाने से स्वास्थ्य में तीव्र सुधार संभव है। खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मानसिक तनाव दूर करने के लिए प्रकृति से जुड़ाव लाभ करें। रक्तचाप या डायबिटीज के मरीज सावधानी रखें। नियमित जांच करवाएं। जुलाई में स्वास्थ्य संबंधी कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जिससे आपकी परेशानी दूर होगी। स्वास्थ्य में अचानक सुधार। जो लोग पिछले कई महीनों से थकान, अनिद्रा या पेट संबंधी समस्याओं से परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी। जून के अंत से ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। योग, ध्यान और आयुर्वेद अपनाने से स्वास्थ्य में तीव्र सुधार संभव है। खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मानसिक तनाव दूर करने के लिए प्रकृति से जुड़ाव लाभ देगा। रक्तचाप या डायबिटीज के मरीज सावधानी रखें। नियमित जांच करवाएं। जुलाई में स्वास्थ्य संबंधी कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। प्रिय भक्तजनों, धन संबंध में स्थिरता आएगी। आपकी धन संपत्ति में स्थिरता आएगी। जून जुलाई में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संतुलित में आने लगेगी। पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावना, किसी संपत्ति से किराया या लाभ मिलने का योग है। शेयर मार्केट या क्रिप्टो जैसे स्थिर जगहों से फिलहाल दूर रहें। बजट बनाकर खर्च करने से मानसिक शांति बनी रहेगी। कोई महिला सदस्य आर्थिक सलाहकार के रूप में लाभ दे सकती है। सावन में लक्ष्मी पूजन अवश्य करें, विशेष लाभ होगा। प्रिय भक्तजनों, आपके लक्ष्मी पूजन करना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बढ़ेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में पारदर्शिता आएगी। गोपनीय बातें साझा करने से जुड़ाव और भी मजबूत होगा। सिंगल जातकों को नया प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में न करें। जुलाई में प्रेम यात्रा या गिफ्ट मिलने का योग है। आपका भावुक स्वभाव सामने वाले को आकर्षित करेगा। हाल ही में हुए ब्रेकअप से उबरने का समय है। संबंधों को निभाने के लिए संवाद को प्राथमिकता दें। प्रिय भक्तजनों, कैरियर, नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो जुलाई के मध्य से नए अवसर आपके द्वार खटखटाएंगे। किसी पुराने वाक्स या संपर्क से प्रस्ताव आ सकता है।
जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए अगस्त शुभ है। इंटरव्यू में आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों साथ रखें। डिजिटल क्षेत्र, लेखन, काउंसलिंग या फ्रीलांसिंग में सफलता मिलेगी। नई स्किल सीखना इस समय के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। सेल्फ ब्रांडिंग और ऑनलाइन उपस्थितियां भी ध्यान दें, इससे आपको अत्यधिक पैसा मिलेगा। शत्रु शांत होंगे, न्याय मिलेगा। कर्क राशि वालों पर जो लोग बिना कारण आरोप लगा रहे थे वह खुद उजागर होंगे। कानूनी मामलों में न्याय आपके पक्ष में आ सकता है। दुश्मनों की चाल विफल होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े कार्यों में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन अंत शुभ होगा। सच्चाई के साथ खड़े रहें और संयम बनाए रखें। किसी गुरु या वरिष्ठ की सलाह अमूल्य साबित होगी। राखी के आसपास पुरानी रंजिशें भी मिट सकती हैं, जिससे आपको कई तरह के फायदे होंगे। विदेश यात्रा या योजना बन सकती है। जुलाई अगस्त के बीच विदेश यात्रा या अध्ययन की संभावनाएं बन रही हैं। यदि पासपोर्ट, वीजा जैसे कार्य थे तो वे अब प्रगति करेंगे। किसी विदेशी कंपनी से वर्क फ्रॉम होम या प्रोजेक्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप या इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है। यह समय दूरदृष्टि से योजना बनाने का है। परिवार से दूर जाने का निर्णय भावनात्मक होगा, पर जरूरी भी है। यात्रा से पहले दस्तावेज की अच्छी तरह जांच कर लें, अन्यथा कोई छूट सकता है। बच्चों से गर्व और आनंद मिलेगा। जिनके बच्चे पढ़ाई या करियर को लेकर परेशान थे, अब वे प्रगति दिखाएंगे। पारिवारिक समारोह में बच्चों की प्रशंसा होगी। जून जुलाई में कोई प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट संतोषजनक आ सकता है। छोटे बच्चे कोई टैलेंट उजागर कर सकते हैं, जिससे गर्व होगा। बच्चों की संगति पर थोड़ी नजर रखें, लेकिन उन्हें खुला वातावरण दें। माता पिता का समर्थन बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। बच्चों के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा, इसलिए अपने बच्चों के साथ थोड़ा खेले कूदें और समय बिताएं। अचानक कोई पुराना मित्र संपर्क करेगा। एक पुराना मित्र या सहपाठी अचानक सामने आ सकता है। उसके साथ पुराने संस्मरण ताजे होंगे और नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं। व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है। दोस्ती का यह रिश्ता आपके लिए भाग्यवर्धक साबित हो सकता है। किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान भी संभव है। सावधान रहें कि भावनाओं में बहकर निजी बातें अधिक साझा न करें। संवेदनशीलता के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपका दोस्त आपका नुकसान कर सकता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। 3 महीने में ध्यान, भक्ति और पूजा पाठ की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सावन में भगवान शिव की आराधना से मन शांति और उद्देश्य स्पष्ट होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक सोच दूर होगी और आत्मबल में वृद्धि होगी, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान या साधना से जीवन के प्रगति दृष्टिकोण बदलेंगे। शिवरात्रि या हरियाली तीज का विशेष पुण्य मिलेगा। संतों के सानिध्य से निर्बल होगा। आपका अपना मन शांत होगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग है। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त के प्रारंभ तक भूमि, भवन या वाहन खरीदने का उत्तम समय है। यदि बैंक लोन की योजना बना रहे हैं तो वह भी स्वीकृत हो सकती है। परिवार के साथ मिलकर निर्णय लेना लाभकारी साबित होगा, जो आपके हित में होगा। किसी मित्र की सलाह से सही सौदा मिल सकता है। वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त अवश्य देखें। वस्तु के अनुसार प्रॉपर्टी का चयन करें, जिससे दीर्घकालीन लाभ मिले। किसी महिला सदस्य के नाम से प्रॉपर्टी लेना विशेष फलदायी होगा, इसलिए जहां तक हो सके महिलाओं के नाम ही लें। पारिवारिक महिला का भाग्य उदय होगा। घर की किसी महिला सदस्य को कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। उसकी तरक्की पूरे परिवार को गर्व और धन दोनों दे सकती है। यदि जीवन साथी कामकाजी है तो उन्हें प्रमोशन का योग है। उनकी सलाह और योगदान को मान दे। उनके द्वारा लिए गए निर्णय फायदेमंद साबित होंगे। रक्षाबंधन पर बहनों से विशेष संबंध मधुर होंगे। स्त्रियों का
सशक्तिकरण आपके परिवार की ऊर्जा को बढ़ाएगा, इसलिए स्त्रियों को आगे बढ़ाएं। किस्मत नए द्वार खोलेगी। 3 महीने के बीच कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। समय समय पर संयोग बनते जाएंगे जिससे अटके काम भी हो जाएंगे। नई पहचान, नेटवर्किंग और सामाजिक विस्तार होने लगेगा। गुरुवार और सोमवार का दिन विशेष शुभ रहेगा। भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म करते रहें, सफलता सुनिश्चित होगी। चमत्कारी अनुभवों से जीवन में आस्था बढ़ेगी। जो खो गया है वह भी वापस मिल सकता है, इसलिए मेहनत लगातार आप करते रहें, भाग्य के भरोसे ना बैठें। विशेष लक्ष्मी सिद्धि का योग। श्रावण मास में विशेष लक्ष्मी पूजन करने से अचानक धन लाभ हो सकता है। श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें या शुक्रवार को कन्या पूजन करें। अगस्त के अंतिम सप्ताह में किसी सोने या चांदी की वस्तु का लाभ मिल सकता है। घर में पीली चीजों का दान शुभ रहेगा। गुरु माता या देवी की सेवा से दरिद्रता दूर होगी, इसलिए आप लगातार इसे करते रहें। इस योग का लाभ उठाने के लिए शुक्रवार को विशेष उपाय करें। लक्ष्मी माता की कृपा इस समय अत्यंत शुभ हो सकती है, इसलिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का लगातार 108 बार प्रतिदिन जाप करें। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने एक आत्म परिवर्तन, आर्थिक सुदृढ़ता और आध्यात्मिक उन्नति का काल बन सकता है। समय मिश्रित है, लेकिन सोच, संयम और सतर्कता से आप इसे शानदार बना सकते हैं। ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि आपको प्रेरित और सचेत करना है। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो जय लक्ष्मी माता कमेंट करें और चैनल लक्ष्मी निवास को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और राशि के साथ। तब तक के लिए धन, वैभव और सफलता की शुभकामनाएं। लक्ष्मी निवास, जहां ज्योतिष से जुड़ती है, आपकी समृद्धि और आपके विकास की बात करती है। धन्यवाद आप सभी को। हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी। अगली बार फिर ऐसे ही वीडियो लेकर आपको मिलेंगे। हमारी जानकारी सटीक होती है। यदि हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इसलिए आप एक बार बोलिए हर हर महादेव।